हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो हम लेकर आए हैं यूनिट 10 की एक रचना जिसका नाम है मुर्दैया। और क्या है ये आपको पता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसकी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे आज हम क्या है ये आत्मकथा है। और आत्मकथा हम कहते हैं किसको है ये जानेंगे। आत्मकथा मतलब आत्म अपनी कथा में कहानी, यानी कि जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जीवन में जो भी हमारी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, कि जो हमारे दिल को रोचक लगती हैं, तो कुछ कहानियां होती हैं, कुछ ऐसी अंश होते हैं जिनको क्या है लेखक लिखता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, आत्मकथा बोला जाता है ना। तो आज हम उसी आत्मकथा को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट 10 की हमारी रचना है मोरदैया, जिसका नाम है, और उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखेंगे वही सबसे पहले बेसिक जानकारी हम इसमें करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी रचना है ये मोरदैया। तो इसके लेखक हैं कौन, हमारे डायरेक्टर तुलसीराम जी। तुलसीराम ने लिखा है इनको। किसने लिखा है, तो डॉक्टर तुलसीराम जी ने। और प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 2010 में लिखी गई है ये रचना। और क्यों लिखी गई है, और इसका जो विषय है वो क्या है। तो इसका विषय है क्या है, विषय हमारा क्या है, मुर्दैया डॉक्टर तुलसीराम के जन्म से लेकर आजमगढ़ में पढ़ाई करने जाते हैं वो, वहां तक की इसमें घटना को दिखाया गया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई तुलसी यानी तुलसी के जन्म से लेकर आजमगढ़ में पढ़ाई करने तक की घटना किस रचना में दिखाया गया है, तो मुर्दैया आत्मकथा में दिखाया गया है। या मुर्दैया आत्मकथा में हो सकता है कि मुर्दैया आत्मकथा में का विषय क्या है। तो मुर्दैया आत्मकथा का विषय है तुलसीराम के जन्म से लेकर आजमगढ़ में पढ़ाई करने तक की रचना इसमें दिखाया गया। और इसका जो समय है, यानी कि इसका जो आत्मकथा की जो घटना है वो किस समय से लेकर है, तो 1949 से लेकर 1965 और 66 के बीच की जो समय रहा है, वो उसी की घटना इसमें दर्शाया गया। और आगे चलते हैं, हम इसके पात्र देखेंगे। इस आत्मकथा में पात्र कौन है? तो इसमें इनके दादा हैं जूठन, इनका नाम क्या है, जूठन है। और इनकी दादी है मुसड़िया है। और इनकी दादी का नाम क्या था, मुसड़िया था। दादी से वो बहुत प्यार करते थे अपने। सबसे लेखक क्या था, लेखक सबसे ज्यादा प्यार घर में किसको करता था, वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। सबसे ज्यादा मिला गुला रहता था अपनी दादी से। सबसे हर कोई बात शेयर करनी होती तो बच्चे करते ही ऐसा है कि अपनी दादी से ज्यादा प्यार करते हैं बच्चे। तो दादी से सबसे ज्यादा लेखक का जो सॉरी अटैचमेंट था, तो सबसे ज्यादा तो लेखक करीब था अपनी दादी, सबसे दादी के, मुसड़िया की सबसे ज्यादा करीब था। आगे देखेंगे उनके जो पिता हैं, पिता कौन थे, पिता थे तिरसी। और जो माता है उनकी वो है ईर्चा है। और उनके जो चाचा थे मुनेसर, नगर और उनके जो चाचा थे मुनेसर, नगर और मुन्नर। चलिए आगे चलते हैं। और इस आत्मकथा को क्या कर रखा है, 7 उपशीर्षकों में रखा गया है। इसके उपशीर्षक कितने हैं, तो 7 उपशीर्षक है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि इस मुर्दैया आत्मकथा में कितने उपशीर्षक है, तो 7 उपशीर्षक है। और कौन कौन से हैं, ये भी यहाँ से भी प्रश्न पूछा ही जाता है। तो चलिए देखते हैं। मुर्दैया आत्मकथा में हमारे 7 उपशीर्षक हैं। क्या क्या है देखेंगे हम, देखिए। पहला हमारा क्या है, भूतयी पारिवारिक पृष्ठभूमि। सबसे पहला हमारा क्या है, भूतयी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। दूसरा हमारा मुर्दैया और स्कूली जीवन है। और तीसरा हमारा अकाल में अंधविश्वास है। और चौथा हमारा क्या है, मुर्दैया में गीत और लोक जीवन है। अगला हमारा पासमा क्या है, भूतनिया नागिन है। और छठा हमारा चले बुद्ध की रात रहा। और सातवां हमारा क्या है, आजमगढ़ में फाका खसी, है ना। आजमगढ़ में फाका खसी, फिर से देखते हैं एक बार, क्योंकि ये से यहाँ से क्वेश्चन, यानी यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है, प्रश्न यहाँ से बनता ही बनता है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या था हमारा, सबसे पहला हमारा नंबर 1 है भूतयी पृष्ठभूमि, भूतयी पारिवारिक पृष्ठभूमि मुर्दैया। दूसरा हमारा मुर्दैया तथा स्कूली जीवन। तीसरा हमारा अकाल में अंधविश्वास। चौथा हमारा मुर्दैया में गिद्ध तथा लोक जीवन। और पांचवा हमारा भूतनिया नागिन। और छठा हमारा क्या है, चले बुद्ध की राह। और सातवां क्या है हमारा, आजमगढ़ में फाका खसी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। आगे चलेंगे हम, आगे चलेंगे हम, हमने इसमें कुछ क्वेश्चन रखे हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इसमें यहाँ से पूछे ही जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। मुर्दैया आत्मकथा के अनुसार लेखक के गांव का नाम क्या था। तो देखेंगे भाई, मुर्दैया जो आत्मकथा थी उसमें लेखक का जो गांव गांव था वो कौन सा गांव था। ऑप्शन देखेंगे हम, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बलिया। दूसरा गाजीपुर, सी हमारा धर्मपुर।
और अगला चौथा डी हमारा क्या है, वो हमारा रामपुर। ठीक है। मूर्धन्य आत्मकथा के अनुसार लेखक के गांव का नाम क्या था, तो लेखक के गांव का नाम था धर्मपुर, यानी कि आजमगढ़ में एक गांव का नाम पड़ता है धर्मपुर, वहां के रहने वाले थे डॉक्टर तुलसी राम जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मूर्धन्य आत्मकथा के अनुसार दलितों के लिए मूर्धन्य क्या था, यानी प्रश्न बन सकता है कि भाई मूर्धन्य जो थी वो दलितों के लिए क्या थी, यानी मूर्धन्य क्या थी, मूर्धन्य क्या थी भाई, मूर्धन्य ऐसा स्थान था जहाँ मुर्दों को रखा जाता, यानी कि मूर्धन्य का ऐसा स्थान था जहाँ से एक गांव के लास्ट किनारे पर उसका स्थान होता है जिसको नाम बोलते हैं हम शमशान। तो शमशान को ही लेखक ने नाम दिया है मूर्धन्य। ठीक है। मूर्धन्य उनके जीवन का क्या थी, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को बना है, ये पूछे भाई जानते हैं इसके बारे में क्या थी। ऑप्शन हमारा ए है सामाजिक केंद्र, दूसरा हमारा ऑप्शन बी न्यायिक केंद्र, सी ऑप्शन सामाजिक केंद्र और डी ऑप्शन हमारा धार्मिक केंद्र। तो इसमें हमें जानना भी दलितों के लिए आत्मकथा में और दलितों के लिए होता है क्या थी, तो ये एक सामरिक केंद्र थी। ऑप्शन सी हमारा सही होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, सामरिक केंद्र, यानी कि मूर्धन्य जो थी दलितों के लिए सामरिक केंद्र थी। मूर्धन्य यहाँ से गुजर के जाता था, सॉरी, लेखक तुलसीराम जो थे वो ऐसे होकर गुजरते थे। तो इसमें 3 सड़कें पड़ती थी, जो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई मूर्धन्य से गुजरने वाले जो कलकत्ता को जाते हैं वहां से कौन कौन सी सड़कें वहां से पड़ती थी, तो गाजीपुर थी, और हमारा एक था गाजीपुर, और आजमगढ़, गाजीपुर, आजमगढ़ और बनारस, ये 3 स्थान ऐसे थे जहां मूर्धन्य से होकर हमें गुजरना पड़ता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन था हमारा, लेखक के घर वालों ने किस उद्देश्य से पढ़ना शुरू किया था, यानी क्यों उसको लेखक को पढ़ाना चाहते थे लेखक के घर वाले। तो ये क्वेश्चन हमारा देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। भाई उस गांव में कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, तो इसलिए उसके घर वाले उसे पढ़ाना चाहते थे, उसे मतलब इसलिए इस उद्देश्य से वो पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 हम क्या है, डॉक्टर बनाने के लिए, विदेश भेजने के लिए, और या फिर चिट्ठी पढ़ने के लिए, या फिर विद्वान बनाने के लिए। ऑप्शन ए डॉक्टर बनाने के लिए, ऑप्शन बी देश भेजने के लिए, ऑप्शन सी चिट्ठी पढ़ने के लिए, या फिर डी ऑप्शन विद्वान बनाने के लिए। तो वही गांव में क्या करेंगे, जब कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं तो क्या करेंगे, पढ़ाने चिट्ठी पढ़ने के लिए उसको जो क्या करते हैं, स्कूल भेजना उनको तुलसीराम जी को शुरू किया था लेखक के घर वालों ने, कि ताकि वो चिट्ठी पढ़ सके। तो एक चिट्ठी पढ़ने के उद्देश्य से हम एक उनकी घटना बताती है एक छोटी सी। सबसे पहले उनको गांव में कोई चिट्ठी पढ़ना आता नहीं किसी को भी, तो वो चिट्ठी कौन पढ़े, सारी समस्या यही थी उस गांव की। तो उसी उद्देश्य से उनको पढ़ाना शुरू किया था। तो उस गांव में एक सुभज्ञा नामक एक स्त्री थी। सबसे पहले उन्होंने उसकी चिट्ठी पढ़ी थी। सुभज्ञा नामक एक स्त्री की चिट्ठी पढ़ती थी। उसका जो पति थे वो बाहर रहता था, तो बाहर रहने के कारण उनके गांव में चिट्ठी आई, उनके पति के द्वारा उनकी चिट्ठी भेजी। तो लेखक जब तीसरी क्लास में तो पढ़ रहे थे तब तुलसीराम जी, तो तुलसीराम को इतना ज्यादा समझ नहीं थी, तीसरी क्लास के बच्चे को क्या समझ होती है, वो तो इतना ही कि पढ़ सके, इतना ही पता है। तो वो जब चिट्ठी पढ़ रहे थे तो उसमें उन्होंने मतलब उसको अपनी पत्नी के बारे में एक तो, यानी कि एक शेर लिख कर भेजा, दोहा भी नहीं बोलेंगे उसको, शेर लिख कर भेजा। तो शेर था, उसको मैं बता देती हूँ। लिखता हूँ खत खून से, स्याही से न समझना, मरता हूँ तेरी याद में जिंदा न समझना। तो ये शेर उन्होंने लिखा था। तो लेखक ने उनको पढ़ के सुना रहे थे सुभज्ञा नामक स्त्री को। तो सुभज्ञा ने जब ये शेर सुना तो वो रोने लगी, वही रोने लगी कि उसने लिखा था कि मरता हूँ तेरी याद में जिंदा ना समझना। तो उसे लगा कि मेरे पति मर गए। तो लेखक बहुत ज्यादा डर गया, बेचारे बहुत ज्यादा डर गए, इसलिए कि भाई ये क्यों रोने लगी। तो फिर बाद में किसी व्यक्ति ने और समझाया हमको भी ऐसा नहीं था, कि लेखक तो सिर्फ मतलब उतना नहीं जानते थे वो। तो बड़ी रोचक कहानी थी ये, कि वो रोने लगी थी, छोटी उम्र थी उसकी भी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मूर्धन्य आत्मकथा के अनुसार सिंघा नामक वाद्य यंत्र कौन बजा। तो ऑप्शन हमारा देखेंगे इसमें। जो मूर्धन्य आत्मकथा थी उसके अनुसार सिंघा नामक एक व्यक्ति था जो सिंघा नामक यंत्र बजाता था। तो कौन था उसके बारे में जानेंगे भी हम। तो ऑप्शन देखेंगे हम।
ऑप्शन ए रामजीत, ऑप्शन बी बकिया डोम, ऑप्शन सी मुन्नर और ऑप्शन डी ननकू पांडे। तो बकिया डोम एक ऐसा व्यक्ति था जो गांव में सिंघा नामक यंत्र बजाता था। यानी बकिया डोम ऐसा हमारा व्यक्ति था जिनका जो कि बकिया डोम सिंघा नामक वाद्य यंत्र बजाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है। मुर्दहिया आत्मकथा के अनुसार स्कूली शिक्षक कौन कौन थे? यानी मुर्दहिया आत्मकथा में तुलसीराम को जो पढ़ाने वाले टीचर थे वो कौन कौन थे? इसमें ये भी क्वेश्चन यहाँ से अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है कि भाई क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, ऑप्शन दे जाएंगे कि कौन कौन से टीचर थे, कौन कौन से नहीं थे, ये भी ऑप्शन यहाँ से बन सकता है। तो ऑप्शन देखेंगे भाई, ए ऑप्शन हमारा पांडे बंसी पांडे, ऑप्शन बी हमारा हरि सिंह, ऑप्शन सी हमारा बलराम सिंह, ऑप्शन डी हमारा परशुराम सिंह, या फिर ये सब। तो कौन थे इनमें? ये सारे टीचर उनके बंसी पांडे जी, हरि सिंह जी, बलराम सिंह जी, परशुराम सिंह जी, ये सारे ही टीचर क्या थे? उनके स्कूली शिक्षक थे। और परशुराम जो थे वो क्या थे? उनके हेड मास्टर जी थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई हम। मुर्दहिया आत्मकथा के अनुसार लेखक को चेचक की बीमारी हो गई थी, तो उनकी एक आंख सॉरी उनकी आंख खराब हो गई थी। तो हमें बताना है भी कौन सी आंख खराब हुई थी उनकी, या फिर दोनों आंखें खराब हुई थी। इसमें ऑप्शन हम देखेंगे क्या उनकी कौन सी आंख खराब हुई थी। ऑप्शन ए दाई, ऑप्शन बी ऑप्शन ए दाई, ऑप्शन बी बाई, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं इसमें एक छोटा सा बता देती हूँ कि लेखक की जो है चेचक के उसके दाग, माता के दाग जो होते हैं, चेचक होती है, तो चेहरे पर बड़े सारे दाग हो गए, उनकी आंख भी खराब हो गई थी। तो लेखक को जो है बड़ी दिक्कत होती थी, उसके चेहरे पर दाग दाग हो गए थे। तो लोग जो बच्चे उनको चिढ़ाते थे, स्कूल में जाते थे तब पढ़ते थे तो बड़े ही चिढ़ाते थे स्कूल में। तो एक मेंटल का क्लास होती थी, एक सर एक मेंटल वाली क्लास कराते थे। तो मेंटल की क्लास में उनको जो है बच्चे बहुत चिढ़ाते थे उनको। तो उन्होंने गणित में पढ़ने में उनको बहुत तेज थे, तो इसलिए उनको यहाँ से एक बचने का उपाय उन्हें मिल गया था। आगे भी मैं इसको बताऊंगी, अच्छे से एक क्वेश्चन है उसमें बताऊंगी मैं आपको। तो यहाँ पर उनकी कौन सी आंख खराब होती है? तो इसमें उनकी बाई आंख खराब हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुर्दहिया आत्मकथा के अनुसार लेखक को कनवा कनवा कहकर कौन पुकारता था? तो वही मुर्दहिया आत्मकथा जो थी उनके अनुसार लेखक को एक व्यक्ति थे उनके परिवार में जो उनको कनवा कनवा कहकर पुकारते थे। तो ऑप्शन देखेंगे हम, नंगा चाचा, मुन्ना चाचा, मुनेसा चाचा और हरगू चाचा। तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो उनको घर में क्या कहते थे? कनवा कनवा। स्कूल में भी बच्चे उनको कनवा कहकर पुकारते थे क्योंकि चेचक के दाग थे और उनकी एक आंख दाई आंख खराब हो गई थी, इसलिए बच्चे उनको चिढ़ाते थे। तो एक मेंटल का क्लास होता था, क्लास में सर एक मेंटल की क्लास कराते थे ना, तो उसमें उनको गणित बहुत अच्छा था उनका। तो बच्चों की क्या करते थे सर ना, बोलते थे कि जो बच्चा पहले आंसर देगा तो उसको सबसे पहले जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं उन बच्चों को उन्हें थप्पड़ मारना होता है। तो वो ऑप्शन उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। जो बच्चे उनको परेशान करते थे ना, जो कनवा कनवा कहकर पुकारते थे, तो जो उनको कुछ भी उल्टा सीधा बोलते थे वो इतनी तेज थप्पड़ लगाते थे ना उनके कि वो घूम जाते थे व्यक्ति, बच्चे वो घूम जाते। तो फिर उनको कनवा कनवा कहकर इसलिए उन्होंने छोड़ दिया, फिर बच्चों ने उनको बोलना, क्योंकि वो गणित में काफी तेज थे, इसलिए सर उनको बहुत सपोर्ट करते थे। सर भी बहुत प्यार करते थे, उनके जो टीचर थे स्कूली टीचर बहुत प्यार करते थे उनसे, तो इसलिए उनको कन्वा कन्वा कहकर उन्होंने बच्चों ने छोड़ दिया। और गांव घर में उनके नक्कर चाचा जो थे, घर में जो थे उनके नक्कर चाचा, वो उनको कन्वा कन्वा कहकर पुकारते, जबकि लेखक को बहुत बुरा लगता। हर किसी को लगेगा भाई। अगला प्रश्न देखेंगे हम, क्वेश्चन हमारा 8वां है। मुर्दहिया आत्मकथा के अनुसार लेखक को का खा गा लिखना किसने सिखाया? तो उसके उनके एक साथी थे जिन्होंने उनको काका लिखना सिखाया था। मुर्दहिया आत्मकथा के अनुसार लेखक तुलसीराम को काका लिखना किसने सिखाया था? तो ये भी प्रश्न हमारा बन सकता है। ऑप्शन देखेंगे भाई हम इसके। ऑप्शन हमारा का है? रामसूरत, बी बलराम सिंह, सी संकटा सिंह और डी हमारा परशुराम सिंह। तो ऐसे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने काका लिखना? तो वो थे संकटा सिंह, यानी कि संकटा सिंह हमारे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तुलसीराम जी को काका लिखना सिखाया। अगला चलेंगे भाई हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुर्दहिया आत्मकथा के अनुसार शिवनारायण पंथ के धर्म गुरु कौन थे? तो जो मुर्दहिया आत्मकथा है उसमें शिवनारायण पंथ एक गुरु धर्म ग्रंथ था, यानी कि उसको ग्रंथ के नाम से जानते हैं। उनके जो गुरु कौन कौन बने थे इसमें से ये देखेंगे भाई। ऑप्शन हमारे क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं हम, क्या क्या ऑप्शन है हमारे। एक हमारे मुनेसर,
चखुरी सिंह, बी हमारा मुनेसर और नक्कर सिंह, और सी ऑप्शन हमारा जगन्नाथ रामनाथ सिंह, और डी ऑप्शन रमझू और बाबूराम। तो बताएंगे हम कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता। तो मुनेसर और नंकर हमारे ऐसे दो व्यक्ति थे जिनको जो क्या थे शिवनारायण पंथ से जुड़े हुए थे, शिवनारायण पंथ के धर्मगुरु थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछली बार हमारा बना था। और आगे देखेंगे भाई, अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 10 है। मुर्दैया आत्मकथा के अनुसार लेखक किस विषय में तेज था। तो ये क्वेश्चन तो भाई मैंने पहले बता दिया आपको, और फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं अभी हम। और इसका देखेंगे भाई, इतिहास में, विज्ञान में, और सी गणित में, और डी अंग्रेजी। तो मुर्दैया आत्मकथा के अनुसार लेखक किस विषय में तेज था। तो वही वो गणित में तेज था, सबसे ज्यादा गणित में तेज थे। और सबसे ज्यादा क्लास में दूसरी क्लास से उन्हें गणित में इतनी रुचि आ गई थी, बहुत हर चीज को बोलते एकदम फटाक से जवाब। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को कौन सी दौड़ होती थी जिसमें सबसे तेज कौन रहता था। तो लेखक, एक गणित दौड़ होती थी 15 अगस्त को और 15 जनवरी को, दोनों ही दिन क्या कराते थे सर, गणित दौड़ कराते थे, जिसमें लेखक सबसे प्रथम आते थे और सबसे तेज रहते थे। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे चलेंगे भाई हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 11वां नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 11 क्वेश्चन नंबर हमारा। मुर्दैया आत्मकथा के अनुसार लेखक ने दादी को लाल कपड़े में एक हस्तलिपि पांडुलिपि रखी थी, जिसे क्या कहा जाता है। तो ये भी हम बताएंगे भाई, कौन सा ऑप्शन देखेंगे हम। ऑप्शन नंबर ए हमारा हिकना, ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी खाभोर खोभार, ऑप्शन सी अनायास, और ऑप्शन डी सभी। तो बताएंगे भी इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। यानी कि मुर्दैया कथा के अनुसार लेखक की दादी जो थी लाल कपड़े में एक हस्तलिपि पांडुलिपि उन्होंने रखी थी, जिसे क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है अनायास। और लेखक क्या था, लेखक सबसे ज्यादा क्या अपनी दादी का प्रिय था, सबसे ज्यादा अपनी दादी के करीब था। और दादी को एक बार एक बीमारी हो गई थी, और दादी को एक बीमारी हो गई थी जिसको एक गांव का एक हिंगुहारा था, हिंगुहारे व्यक्ति ने सलाह दी थी। हिंगुहारा हर साल हींग बेचने आता था, साल में एक बार आता था वो। तो उसको दादी ने उनको लेखक के घर वालों को बताया भी दादी को अस्पताल लेकर जाओ। तो उनके कहने से, हिंगुहारा के कहने से दादी को अस्पताल ले जाया गया, और दादी को एक बीमारी हुई थी। चलिए मैं बताती हूँ उसको, आगे चलिए आगे। अगला क्वेश्चन हमारा 12वां क्वेश्चन नंबर का है हमारा। ऑप्शन है सॉरी क्वेश्चन देखेंगे, तमसा तीर निवास के प्रथम दिवस रघुनाथ, तमसा तीर निवास के प्रथम दिवस रघुनाथ, यह रामचरितमानस के कौन से कांड से आई है। ये जो पंक्ति ली गई है, ये मुर्दैया आत्मकथा में इसको वर्णन किया गया है। तो ये जो पंक्ति आई है, ये कौन से कांड से आई है। तो ये हमने देखा, ऑप्शन नंबर देखेंगे भाई हम पहले। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, रामचरितमानस के बालकांड से, रामचरितमानस के अयोध्या कांड से, रामचरितमानस के सुंदर कांड से, या फिर रामचरितमानस के उत्तरकांड से। तो ये जो पंक्ति आई है भाई हमारी, ये पंक्ति है रामचरितमानस के अयोध्या कांड से। कौन सी पंक्ति है, तमसा तीर निवास के प्रथम दिवस रघुनाथ। तो ये पंक्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। ये भी आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल के, जो पूछे जा रहे हैं ये सब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आगे चलेंगे भाई हम, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 13, लेखक का जन्म कब रखा, यानी लेखक का जन्म कौन से सन में हुआ था। तो ये हमें बताना, ऑप्शन देखना हमें क्या है, 1 मार्च 1949 को, या फिर 1 जुलाई 1949 को, या फिर 1 जनवरी 1949 को, या फिर 1 जनवरी 1949 को। यानी ऑप्शन ए 1 मार्च 1949, ऑप्शन बी 1 जुलाई 1949, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1949। तो क्या था, लेखक का जन्म था 1 जनवरी 1949 में हुआ था। और ये भी क्वेश्चन है हमारा। आगे चलेंगे भाई हम, आगे चलेंगे हम देखेंगे भाई मुर्दैया आत्मकथा में जो 7 उपशीर्षकों को रखा गया है। तो उसका क्रम हमें बताना है, कौन सा क्रम हमारा सही है, कौन सा हमारा गलत। ये भी क्वेश्चन हमसे यहाँ से इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी जरूर पूछा ही जाता है, पिछली बार भी पूछा गया था। देखेंगे ऑप्शन, देखेंगे ए भूतेय पारिवारिक पृष्ठभूमि 1, अकाल में अंधविश्वास 3, और चले बुद्धि की राह 5, और आजमगढ़ में फाका का। तो ये जो ऑप्शन है, इसमें हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा गलत हो रहा है। तो भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि 1 है, ये तो
बिल्कुल सही है। अकाल में अंधविश्वास, ये भी बिल्कुल ठीक है। चले बुद्ध की राह, ये हमारा क्या है, 6 नंबर का है। और 7वें नंबर का क्या है, आजमगढ़ में फाका कसी। तो ये ऑप्शन हमारा सी सही है यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है हमारा 15वें नंबर पे, यानी 50 नंबर। लेखक के जो दादा थे, लेखक किस परिवार के सदस्य जो है भूत के पीटने से हो गई थी। यानी लेखक के एक परिवार में एक व्यक्ति ऐसे थे जिनकी मृत्यु जो हुई थी भूत के पीटने से हुई थी। यानी कि पहला उस टाइम जो था, तो उस टाइम जो भूतों की थोड़ी थी बात, क्योंकि बिजली बिजली का ज्यादा व्यवस्था नहीं थी उस टाइम, तो भूत ऐसे थे व्यक्ति। इसमें दिखाया गया कि भूत के पिता से उनकी मृत्यु हुई थी, किसकी, तो ये जानते हैं भी हम। ऑप्शन देखेंगे दादा की, ऑप्शन ए हमारा दादा की, ऑप्शन बी हमारा पिता की, ऑप्शन सी हमारे चौधरी चाचा की, ऑप्शन डी हमारा मुनेसर चाचा की। तो इसमें जो उनके दादा जो थे ना, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो भूत की पिटने से हुई। ये भी क्वेश्चन बन सकता है अभी इससे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 16वें नंबर का। मुद्दइया आत्मकथा जो है हमारी, वो 7 किस्तों में, यानी 7 उपशीर्षक थे उसके, वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन हमारा जो 16वें नंबर का है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न ऐसे पूछे ही जाते हैं। वही मुद्दइया आत्मकथा जो है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। ऑप्शन देखिए भाई हमारा, ऑप्शन ए हंस, ऑप्शन बी बाग, ऑप्शन सी वसुधा, ऑप्शन डी तद्भव। तो तद्भव पत्रिका जो थी हमारी, तद्भव पत्रिका में इसको प्रकाशित किया गया, किसको, मुझे आत्मकथा को 7 किस्तों में, जिसके संपादक कौन रहे थे, अखिलेश जी। अखिलेश जी इसके संपादक रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें भाई, ऑप्शन इसमें बताना है कि गलत क्या है। इसमें 4 ऑप्शन है, चारों में बताना है कि ऑप्शन गलत क्या है। इसी तरह के प्रश्न हमारे आजकल यूजीसी नेट में भर रहे हैं। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, गणित लेखक जो है गणित समय तेज था। बी ऑप्शन, लेखक के बचपन में मेले से उसने क्या खरीदी, तो रामायण खरीदी थी। और सी ऑप्शन है, शेक्सपियर के नाटक एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा का उल्लेख है। और डी ऑप्शन है, नट परिवार का मुखिया सौरभ की आशाखंड गाता है। इसमें 4 ऑप्शन है, चारों में हमें बताना है कि इसमें कौन सा गलत, बताइए। देखेंगे ऑप्शन बी हमारा गलत होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बचपन से उसने रामायण नहीं बल्कि गीता खरीदी है ना। गीता क्या खरीदी थी, तो गीता ही खरीदी थी। रामायण के मेले से गीता खरीदी थी। और एक और बता देती हूँ, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और बताती हूँ। जो हमारे कौन थे, मिसिर बाबा थे, मिसिर बाबा रामलीला, और जब रामलीला होती थी तो उनको सीता की भूमिका दी जाती थी। उसमें सीता की भूमिका निभाते थे कौन, मिसिर बाबा। तो मिसिर बाबा जब भी कभी बाहर जाते तो बच्चे उनको हंसी मजाक में सीता सीता मैया आ गई, सीता मैया आ गई। तो यहाँ से भी प्रश्न हो सकता है आपसे बन जाए कि भाई सीता की भूमिका में कौन थे, तो मिसिर बाबा थे। और मिसिर बाबा बच्चे उनको सीता मैया कहकर बुलाते थे। चलिए भी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, अगला क्वेश्चन हमारा 18 है। तो देखें, सोफी नट थे, गांव में एक सोफी नट नाम के व्यक्ति थे, जिनकी लड़की का क्या नाम था। इसमें जिसको क्या करता था, लेखक अंग्रेजी पढ़ाता था, जिसको अंग्रेजी, उसे अंग्रेजी पढ़ने का शौक था, तो लेखक उसको शौक शौक में अंग्रेजी पढ़ाने लगा। तो उसी के बारे में पूछा गया कि सोफी नट जो थे उनकी लड़की का क्या नाम था। तो ऑप्शन देखेंगे भाई हम। ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन हमारा क्या होता है, ऑप्शन ए हमारा चमेली, ऑप्शन बी बसंती, ऑप्शन सी ललती, ऑप्शन डी आशा, है ना। तो कौन क्या है बताएंगे कि ऑप्शन क्या है हमारा सही है। इसमें जो सोफी जो नट थी, उनकी जो लड़की थी उसका क्या नाम था, जिसको लेखक अंग्रेजी पढ़ाते थे। तो उसका नाम था ललती। और ललती को क्या बोलते थे, तो नटनिया बोलते थे। ललती को क्या बोलते थे, नटनिया। लेखक क्या बोलता था उसको, नटनिया, क्योंकि लेखक उसको पसंद करता था। और लेखक लेखक वो क्या थी, नटनिया क्या थी, एक नतर्क की, नतर्क की। उसे जो कहता था लेखक की बिस्की पहली नजर की, उसे बोलता था लेखक बिस्की पहली नजर की, है ना। तो नटनिया नाम की ऐसी व्यक्ति लड़की थी जिसको लेखक अंग्रेजी पढ़ाता था। ये भी क्वेश्चन भाई यहाँ से पूछा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई हम। अगला भी असंगत है हमारा। ऑप्शन ए देखेंगे हम, जेदी चाचा बगदाद होकर आए थे। बी ऑप्शन, जेदी चाचा का मूल नाम हरवीर था। ऑप्शन सी, लेखक का नाम
लेखक का जो ननिहाल था यानी नानी का गांव था वो तरवा गांव था। और मृच्छकटिकम का अध्ययन लेखक ने किया था। यानी मृच्छकटिकम सूत्र की जो रचना है, सूत्र की मृच्छकटिकम रचना, उसका अध्ययन किया था लेखक। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हमें सही बताना है। इसमें यानी कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो इसमें गलत, ये हमें बताना है। तो इसमें देखेंगे भाई, ये जो हमारे जेदी चाचा थे, ये हमारे कोई व्यक्ति इनको उठाकर गांव से ले गया था और काफी साल बाद ये घर वापस आए थे। तो इनका नाम था इनका नाम था हरवीर, नाम नहीं था इनका, नाम था लुरखुर। ठीक है, इनका नाम था क्या भाई, इनका नाम था लुरखुर। इनका नाम था लुरखुर, नाम से इनको जाना जाता, हरवीर नाम नहीं था इनका। ठीक है, और जेदी चाचा कहाँ गए थे, तो बगदाद गए थे। और उनको जो है बड़े अच्छा अंग्रेजी में बोलते थे। तो फिर वो आके गांव में, तो उनको एक नाम उपनाम और दिया गया, मैं बताऊंगी इसको। तो और लेखक का जो ननिहाल का गांव था वो तरवा गांव था। और मृच्छकटिकम का तो लेखक ने जो शूद्र की जो रचना है मृच्छकटिकम, उसका लेखक ने अध्ययन किया था। ठीक है, चलिए भी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। अगला क्वेश्चन वही हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा। यहाँ भी हमें असंगत छांटना है। देखिए भाई, इसमें देखते हैं, सेमरिया गांव में सबसे ज्यादा चुगलखोरी की प्रसिद्ध थी। यानी सेमरिया एक ऐसी लड़की थी जो गांव में सबसे ज्यादा चुगलखोरी करती थी। इधर की उधर, इधर की उधर, सब तरह से, इधर अचार होता है, यहाँ खड़ी चार होता है, इधर की उधर उसका करने में बड़ा इंटरेस्ट होता है, बहुत ही आनंद लेती थी, इधर से उधर करती रहती थी। तो सेमरिया को जो है गांव में सबसे ज्यादा चुगलखोरी करने वाली महिला कहा जाता था। वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो गई थी गांव में चुगलखोरी। और ननकू जो पांडे थे, ननकू पांडे मृदंगिया बजाते थे। यानी मृदंग होता था, एक ढोलक की तरह होता था, वो उसको बहुत अच्छा बजाते थे, बहुत ही बढ़िया पसंद करते थे सभी लोग उनके मृदंग बजाने को। तो इसलिए उनका नाम क्या बोला था, उनका नाम बन गया मृदंगिया। उनको मृदंगिया मृदंगिया कहकर सब बुलाने लगे। और ऑप्शन सी हमारा, बरम बाबा जो थे वो चोरी सती प्रथा के प्रतीक माने गए। और चोरी सती प्रथा उनके लिए प्रसिद्ध रूप में उनके लिए था भाई, चोरी सती प्रथा के प्रतीक के रूप में रहे थे। और अगला है हमारा ऑप्शन, लेखक के मुनीसर चाचा को रामचरितमानस के बाल कांड को कर सुना। यानी जो लेखक था ना, उसके चाचा थे मुनीसर चाचा, उसको उन्होंने क्या पढ़ाया था, रामचरितमानस का बाल कांड। तो इसमें हमें बताना था कि भाई असंगत विकल्प कौन सा है इसमें। तो भाई लेखक ने क्या करा था, ऑप्शन डी हमारा, ऑप्शन डी में हमारे मुनीसर चाचा जो थे, उनको रामचरित मानस का अयोध्या कांड सुनकर, बाल कांड की जगह ने, बाल कांड ने अयोध्या कांड, अयोध्या सॉरी अयोध्या कांड ने सुंदर कांड, बाल कांड ने बाल कांड की जगह सुंदर कांड, सुंदर सुंदरकांड क्या करा था उन्होंने, पढ़कर सुनाया था। किसको, मुनीसर चाचा। ठीक है, और आज के क्वेश्चन आज हमारे यहीं खत्म होते हैं। और वीडियो भाई कैसी लगी आपको, क्वेश्चन आपको कैसे लगे, क्वेश्चन आपको पसंद आए हो तो आप कमेंट में जरूर बताना, जरूर से जरूर बताना कि भाई आपको क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको क्वेश्चन आपको प्रश्नों का लेवल सही लगता है, अच्छा लगता है, तो फिर आप कमेंट करके बताइए, आगे से वीडियो आपके लिए और से फिर से लाने का प्रयास करेंगे। और आज की वीडियो कैसी लगी, धन्यवाद आप सभी के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। चलिए आज की वीडियो यहाँ तक थी, चलिए वीडियो को अंत करते हैं और कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।